साली यात्रा बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाली गई। हर तीसरे साल आयोजित होने वाले इस यात्रा की पूर्व संध्या उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक जागर सम्राट प्रीतम भरतवान के नाम पर रही। गंगा और यमुना घाटी जगहों से लोग पौखनाग राजा को समर्पित इस मेले की यात्रा होती है। बाबा पौखनाग की स्तुति और क्षेत्रीय देवता विश्व राणा की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। अत्यधिक उत्साह देखने को मिला है और जो सिलक्यारा टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे, उसका जो वैज्ञानिक थे वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे और लोगों में बड़ा हर्ष और उल्लास था। और वो जो जागर सम्राट प्रीतम भरतवान जी आए थे, उनके द्वारा भी अच्छा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया और भंडार सिंह 10 की एवं समस्त जनप्रतिनिधियों को एवं जनमानस का बहुत बड़ा सहयोग रहा और बाबा पौखनाग की कृपा दृष्टि सदैव हमारे क्षेत्र में बनी रही और बनी रहेगी। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद उत्तराखंड में बाहरी लोगों के द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर पूरे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की जांच की जा रही है। तो वहीं अल्मोड़ा के रानीखेत क्षेत्र में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने राजस्व की टीम के साथ कई क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व विभाग की टीम से मौके पर नक्शा, खतौनी और आवश्यक दस्तावेज चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व उप निरीक्षक व राजस्व विभाग के अधिकारियों को जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए खतौनी और आवश्यक दस्तावेज चेक करने के लिए बोर्ड लगाने को कहा। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि जमीनों को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर निरीक्षण किया गया और साथ ही उन्होंने कहा कि स्थलीय निरीक्षण में स्वामित्व के सभी अभिलेखों का मिलान किया गया, जिनमें मुख्य कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसकी रिपोर्ट बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमीनों के लेकर कई तरह की शिकायतें जो है हमारे पास आ रही थी कई समय से, तो इसी क्रम में निरीक्षण किया गया 3-4 जगहों पे, स्पेशली मजखाली, द्वार संभाली एरिया में। तो जैसे हमारी एक पहली जो थी कि एक वीरेंद्र मोहन द्वारा जो बेची गई है जमीन, तो एक किसी महिला को बेची गई, तो वहां पे उल्लंघन का मामला सामने आया है कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी नहीं खरीद सकते, उसका उल्लंघन किया गया था। और वहीं काशीपुर के नवनियुक्त सीओ दीपक सिंह ने कार्य का भार ग्रहण करने के बाद कोतवाली में गणमान्य लोगों और पत्रकारों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान लोगों ने काशीपुर सीओ को नगर की जन समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया और शहर में बढ़ती हुई ई रिक्शाओं की समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही लोगों ने बताया कि स्कूल के समय हैवी वाहनों का आना जाना लगा रहता है और नो एंट्री के बाद भी हैवी वाहन डंपर रोड पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। सीओ दीपक सिंह ने कहा कि लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया और उन्होंने कहा कि काशीपुर की बढ़ती समस्याओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। तो पुलिस की हमेशा एक ही रहती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। ये सब कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी लोग जो अपना काम करना चाहते हैं वो बेखौफ अपना काम करें। और जो हमारे एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम को रोकना, नशे को रोकना और हर शहर में जो होता है जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक, इसकी समस्या जिससे जितनी कम कर सके आपको साथ लेकर के उतनी कोशिश की जाए। विकासनगर तहसील प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विकासनगर की झाझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को पूर्व में चिन्हित किया गया था, जिसमें एक जगह कुछ समय पहले ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर 1 दर्जन से अधिक मकान बनाकर पूरी बस्ती बसा दी गई, जिसमें से कुछ मकानों का भी अभी निर्माण कार्य चल रहा है
और वहीं जिन्हें तहसील प्रशासन की टीम द्वारा मौके पर जाकर तहसील जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। तो वहीं नायब तहसीलदार ग्यारू दत्त जोशी के मुताबिक झाझरा क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बस्तियां बसाई गई हैं, जिनमें से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो वो आए और एकदम से आके और वो बोले, पहले एक पुलिस वाला आया, बोलने लगा कि अब जो है वो जेसीबी आ रही है, अब तुम्हारा मकान टूट जाएगा। तो आके उन्होंने तोड़ दिया एकदम से। क्या वजह बताइए? वजह ये बोल रहा तुम्हारे नाम है ये जमीन। मैंने कहा हमारा नाम नहीं है, ये पंचायती जमीन है, जैसे गांव पड़ोस वालों की बना सकते हैं, जैसे जिसके पास घर नहीं है, तो हमारे पास घर नहीं है, तो हमने इसलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश की, चलो भाई यहाँ रह लेंगे। तब बना ही देते मकान? बना दिया था, बस टीन डालनी थी उस पे, वो उसके बाद जो है उन्होंने तोड़ दिया सारा। ये हमारी सरकारी भूमि पे इन्होंने काफी अतिक्रमण किया है। कल 12 से 15 मकान इन्होंने अभी यहाँ पे बना रखे थे, जिसपे से हमने रस्त हटा दिए। 2 मकान और रह गए अभी, बाकी आगे हमने चिन्हीकरण कर रखा है, उसको भी कल से उसकी कार्य अभी शुरू हो जाएगी। अभी 2 मकान और बचे, इसको अभी तुड़वा रहा हूँ साथ ही। तो अभी तक कितने तोड़े जा चुके हैं? करीब 9-10 मकान तोड़ दिए हैं। इसके अलावा और कहाँ चिन्हीकरण किया गया है? चिन्नी का इधर ही है, थोड़ा सुद्धू वाला से आगे को, यहीं आगे पीछे की साइड। हाँ जी, हमें किसी ने नहीं बोला कि आपका मकान टूट रहा, और हमें बच्चों ने जाकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आपका मकान टूट गया। और फिर हमने आगे देखा, पुलिस वालों ने बोला एक साइड खड़े हो जाओ। हम एक साइड खड़े हो गए और हमारा इतना नुकसान कर दिया, खाने पीने तक का सामान भी इसमें बंद कर दिया, सब तोड़ के चले गए यहाँ से। कब से रह रहे थे आप लोग? हमें 1 साल हो गए रहते न, जब से हम थोड़ा थोड़ा करके, गरीबी आदमी है, विधवा औरत हूँ मैं तो जी, है जी। हाथ मैंने जोड़ कर जब मैंने ली थी और जब मैंने कर्जा करके बनाई थी। हरिद्वार जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस का ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जोरों पर है। जिले भर के प्रमुख चौक चौराहों और सड़क मार्गों पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व पर सभी थाना और चौकी प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके क्षेत्र में चेकिंग अभियान नियमित रूप से चलाया जाए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे में गाड़ी चलाने वालों पर अंकुश लगाना है और इसी के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकना भी है। ओपनर है, जिस तरीके से देहरादून में एक घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में डीजीपी महोदय के निर्देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उसको ध्यान में रखते हुए और देहरादून की ब्राह्मणवाला लोकेलिटी में जो है बढ़त आढ़त बाजार के कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है और इस बीच आवास और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यहां निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने निर्माणाधीन पार्किंग, फायर स्टेशन आदि की जांच की और साथ ही अधिकारियों को कार्य करने के लिए भी जो है गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि 356 प्रभावित व्यापारियों में से 285 व्यापारियों को यहां प्लॉट दिया जा रहा है। आपको बता दें कि व्यापारियों को ये प्लॉट वर्तमान दुकान के मूल्य के आधार पर दिए जा रहे हैं और आगे मंत्री ने बताया कि करीब 126 करोड़ रुपए की योजना से आढ़त बाजार शिफ्ट होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आढ़त बाजार के दोनों ओर सड़क बनाने का भी काम जारी है। देखिए, आप जानते हैं जो हमारा आढ़त बाजार इस टाइम जहाँ पे संचालित है, वहाँ चूँकि आढ़त बाजार का मतलब है कि ट्रकों का आना, ट्रकों का जाना, वो माल का लोडिंग और अनलोडिंग, और वो एक ऐसा रास्ता अभी हमारे सामने है कि जिसमें अनेकों बार जाम लगता है। व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, अन्य लोगों को भी दिक्कत होती रही। तो एक
हमारे सामने एक विषय आया कि हम उसको वहाँ से शिफ्ट करें, और मेरे विभाग एमडीडी के द्वारा जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ शिफ्टिंग करने की बातचीत प्राइमरी स्टेज पे हुई, सारी बातचीत हुई। तो 356 हमारे प्रभावित व्यापारी हैं जिनको हम लोग शिफ्ट करने की स्थिति में हैं, जिसमें लगभग 200 लोगों ने कंसेंट दी है कि उनको प्लॉट दिया जाए, जिस वैल्यू का वहाँ पे उनकी दुकान है उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे उनको प्लॉट हम दे रहे हैं। और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को प्रशासकों के हवाले कर दिया है। अब इस मामले में सियासी माहौल गर्म हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार चुनाव कराने में अक्षम है। यही वजह है कि सरकार ने प्रशासकों को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था जिसकी मांग हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिनमें उनकी ये मांग थी कि क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल में उन्हें अपने कार्यकाल को गंवाना पड़ा, उनका कार्यकाल 2 साल कोविड के कारण इस प्रकार नहीं रहा कि वो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर सके और अपनी पंचायतों का वो जिस प्रकार जिस रूप में वहां काम करना चाहते थे, विकसित उन पंचायतों को करना चाहते थे, वो समय उन्हें नहीं मिला। उनकी अपील सरकार के पास पेंडिंग थी। तो एक तो ऑप्शन ये था सरकार का कि सरकार उन्हें 2 साल या 1 साल का कार्य विस्तार नियम बना कर दे। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के है या जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे ही तर्क जो है वो कहीं भी टिकते नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार चाहे कांग्रेस की रिजीम रही होगी चाहे और दलों की रिजीम रही होगी, पंचायत चुनाव में एक्सटेंशन 6 महीने साल भर के दिए हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस रिजीम में तो कई बार ऐसा भी हुआ कि 22 साल तक भी इन्होंने चुनाव नहीं कराए, क्योंकि कांग्रेस कभी भी पंचायत के चुनाव में स्थानीय निकाय के चुनाव हों या नगर पालिकाओं के चुनाव हों, पंचायत स्तरीय चुनाव में कांग्रेस का भरोसा नहीं था। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा एक ही जगह। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है, दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक होर्डिंग बोर्ड हटाए जा रहे हैं। खीरी जिले की पलिया नगर पालिका सीट पर उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद पलिया में अध्यक्ष रहे स्वर्गीय केबी गुप्ता के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। केबी गुप्ता बीजेपी से चेयरमैन थे। उपचुनाव की घोषणा के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम पलिया कार्तिकेय सिंह और सीओ पलिया यादवेंद्र। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर में जो आगजनी और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं वो वाकई में हमारे दिलों को झकझोरने वाली हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति में आधी आबादी की आबरू तार तार हो रही है। पहाड़ियाँ और घाटी सुलग रही हैं। एक तरफ सरकार इस आग को बुझाने की हर संभव कोशिश कर रही है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए
ये शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अफवाहें फैलाकर इस आग को भड़काने में लगे हैं। दोस्तों, इस घटना ने मुझे जंगल में लगी आग में एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी याद दिला दी। एक बार एक जंगल में आग लग गई। जंगल के सभी जानवरों में भगदड़ अफरा तफरी मच गई। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया वहाँ से भागने की बजाय अपनी छोटी सी चोंच में नदी का पानी भरकर जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं एक उल्लू चिल्ला चिल्लाकर जानवरों को डराने में लगा था। इस दौरान उसने देखा कि सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन ये नन्ही सी चिड़िया उसे नज़रअंदाज कर लगातार चोंच में पानी भरकर आग बुझाने में लगी थी। ये देखकर उसने चिड़िया से सवाल किया, अरे बावली, तू बेकार में ही आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। तू जानती है इस आग को बुझाना तेरे अकेले के बस की बात नहीं है, फिर क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है? चिड़िया ने बेहद प्यारे अंदाज में कहा, सवाल ये नहीं है कि मेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी या नहीं। बात यह है कि जब भी इस आग को बुझाने वालों की चर्चा होगी उसमें मेरा नाम पहले नंबर पर होगा, ना कि तुम जैसे तमाशा देखने वालों का। दोस्तों, इस नन्ही सी चिड़िया की तरह हमें भी किसी विपत्ति के समय तमाशबीन बनने की बजाय यथासंभव सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करने चाहिए, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, समझ के आग लगाना हमारे घर में तुम, समझ के आग लगाना हमारे घर में तुम, हमारे घर के बराबर में तुम्हारा भी घर है। नमस्कार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार दोस्तों, मणिपुर में जो आगजनी और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं वो वाकई में हमारे दिलों को झकझोरने वाली हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति में आधी आबादी की आबरू तार तार हो रही है। पहाड़ियां और घाटी सुलग रही हैं। एक तरफ सरकार इस आग को बुझाने की हर संभव कोशिश कर रही है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अफवाहें फैलाकर इस आग को भड़काने में लगे हैं। दोस्तों, इस घटना ने मुझे जंगल में लगी आग में एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी याद दिला दी। एक बार एक जंगल में आग लग गई। जंगल के सभी जानवरों में भगदड़ अफरा तफरी मच गई। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया वहाँ से भागने की बजाय अपनी छोटी सी चोंच में नदी का पानी भरकर जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं एक उल्लू चिल्ला चिल्लाकर जानवरों को डराने। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। एक और जहां माना ही जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का टक्कर मुकाबला देखने को मिल सकता है और हार जीत का मार्जिन भी कम ही हो सकता है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी करीब 5000 से अधिक के मार्जिन से हारी है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार का मंथन कर रही है। लोगों से मशवरा किया जा रहा है। जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक भी होगी और धीरे धीरे तमाम रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है। उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को सौंपी जाएगी। मंथन जारी है। लोगों से राय मशवरे हो रहे हैं और जिला स्तर पे एक अभी समीक्षा बैठक भी होनी है। मैं हल्के हल्के रिपोर्ट्स ले रहा हूं अपने लोगों से और उनको लिपिबद्ध भी कर रहा हूं। मैं एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को जल्द ही प्रेषित करूंगा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अब परिवहन विभाग भी सख्त नजर आ रहा है। हाल ही में राजधानी देहरादून में एक QI 300 के लगभग नापा गया था, जिसके बाद से लगातार परिवहन विभाग
डीजल वाले पुराने टेम्पो और ऑटो पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए आरटीए की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजधानी देहरादून के अंदर जो भी पुराने विक्रम और ऑटो चल रहे हैं और जो डीजल के, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे विक्रम और ऑटो चालकों के लिए सरकार ने भी एक स्कीम निकाली है कि यदि वह अपनी ऑटो और विक्रम को स्क्रैप कराकर नई गाड़ी खरीदते हैं और उनको सरकार 50% सब्सिडी भी देगी। और इसके लिए जो निर्धारित तिथि तय की गई है वह 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर तक ऑटो और विक्रम चालक पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनको 50% सब्सिडी परिवहन विभाग देगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के समापन समारोह को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश के तीर्थ स्थलों के विकास और कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। कुंभ मेले के माध्यम से हम इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल संजोते हैं बल्कि भावी पीढ़ियों तक भी पहुंचाते हैं। आज कुंभ का आयोजन सनातन संस्कृति के एक वैश्विक मंच के रूप में स्थापित हो गया है। कुंभ के आयोजन में विश्व भर से लोग भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने आते हैं। इससे न केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है बल्कि आर्थिकी को भी बढ़ावा मिलता है। भाइयों बहनों, आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी के मूल मंत्र के साथ एक नया इकोसिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में सीडीएस, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सहित विश्वविद्यालय के डायरेक्टर मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान और कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले पद्मश्री से सम्मानित प्रेमचंद्र शर्मा को मानद उपाधि से नवाजा गया, जिसके बाद एक छात्र को कुलाधिपति गोल्ड पदक सहित 1172 विद्यार्थियों की उपाधि और दीक्षा दी गई। का दिन था कि आज जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के 36वें कन्वोकेशन सेरेमनी को रूप दिया गया। आज के दिन में 1172 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई और 81 को मेडल से नवाजा गया। लेकिन बहुत खुशी की बात थी कि हमारी बेटियां एक बार फिर एक जीत हासिल की। उन्होंने 61% जो हमारे मेडल विनर्स थे उसमें हमारी बेटियां। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर रोज